दोस्तों नमस्कार। आप सारे लोग कैसे हैं? मैं आज आप लोगों से रूबरू होने के लिए सोचा और उसका प्रमुख कारण ये था कि ये आजकल बिल की बातें बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। इस सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं ये सारे भारत देश के लोगों को भी जानने की ज़रूरत है कि किस ग्राउंड में बिल के आधार काफ़ी मजबूती के साथ उभरते हैं। और इसके साथ में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उनके क्या क्या ग्राउंड हैं और कोर्ट में स्टेटस क्या चल रहा है, इन तीनों पर हम अच्छे से बात कर लेते हैं। हालांकि सारे देश की बिल बड़ी महत्वपूर्ण होती है, ये ग्राउंड्स काम देंगे, इसलिए भी मुझे बताना आवश्यक था आप लोगों को। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के ऊपर एलिगेशन है, जो उनकी पार्टी है आम आदमी पार्टी, कि वो साउथ ग्रुप कंपनी से 100 करोड़ रुपए डोनेशन के नाम पर लिया। आप पार्टी ने डोनेशन के नाम पर 100 करोड़ रुपए लिया, पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2, अब इस 100 करोड़ रुपए का इन्होंने 45 करोड़ इन 2022 में 2022 में गोवा के चुनाव पर इन्होंने खर्च कर दिया। इट मीन्स द 100 करोड़ रुपीज़ में रिमेन 45 करोड़ रुपीज़ यूज्ड इन 2022 गोवा असेंबली इलेक्शन। ठीक, पॉइंट नंबर ये इसका 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3, अब इन्होंने क्या किया कि इस चीज़ को डिक्लेरेशन में अपने नहीं दिया। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट का जो मतलब भारत कोई भी पार्टी रजिस्टर्ड होती इलेक्शन कमीशन के बिफोर में, उसका जो सेक्शन 29A है वो कहता है कि कोई भी पार्टीज यदि अपनी पार्टीज़ का रजिस्ट्रेशन करता है तो ग्रुप ऑफ द पीपल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एंड रजिस्ट्रेशन, यानी वो पार्टी जो होती है वो रजिस्टर्ड तो होती है पर साथ में वह पार्टी पूरे एक ग्रुप का प्रेजेंटेशन करती है, यानी वो पूरे ग्रुप के लोग उसमें उसके मेंबर्स होते हैं, यानी वो सबको प्रेजेंट कर रही है। इसके आधार पर ईडी कहती है कि आम आदमी पार्टी के जितने कोर मेंबर्स हैं उसमें पर वो भी उसके लिस्ट में होंगे जो उसमें परफेक्ट तरीके से इन्वॉल्व हैं, साथ में जिसमें मेन एक्यूज के रूप में सिसोदिया, मेन कंस्पिरेसीज जो दी गई है, यानी मेन आरोप जो लगाया गया सिसोदिया पर लगाया गया, और उसके बाद जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं केजरीवाल, उन पे लगाया गया कि मेन कंस्पिरेसी इन्होंने क्रिएट किया है। अब कंस्पिरेसी में क्या था ये भी जानने की ज़रूरत है कि जो 45 करोड़ रुपीज़ इन्होंने गोवा इलेक्शन में इन्होंने खर्च किया है उसको इन्होंने इनकम टैक्स में डिस्क्लोज नहीं किया, एक बात। दूसरा, इनकी जो लिक्वर पॉलिसी शराब नीति थी उस नीति में 2 पॉइंट्स बड़े महत्वपूर्ण थे। एक, उन्होंने एक जर्नल के लिए यानी होलसेलर्स के लिए प्रॉफिट 12% के लिए बनाया गया था, एक रिटेलर के लिए 185% का बनाया था प्रॉफिट्स, यानी 185% का एक प्रॉफिट था और दूसरा प्रॉफिट से ये 12% का था, जो होलसेलर को लेकर के एक रिटेलर को लेकर के। इसी दौरान पर भारत देश में कोविड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। 2021 में आप लोग समझ सकते हैं, ये सारी चीज़ें 2021-22 में सब चल रही हैं। काफ़ी तेज़ी से भारत देश में कोविड फैला तो इन्होंने कुछ अपनी स्कीम्स भी लाई, उस स्कीम में कुछ स्पेसिफिक कंपनियों को कुछ फ़ायदा भी मिला, जिसमें एक अरोरा नामक व्यक्ति इसमें इस पूरे केस पर आते हैं और उन्होंने इसके बारे में काफ़ी कुछ बातें की, हम उसमें विस्तार से बात करेंगे। अब केजरीवाल क्या करते हैं कि सारे एक्यूज्ड कोर्ट क्या कह रही है और केजरीवाल क्या कह रहे हैं, इसमें भी बात कर रहा हूँ। केजरीवाल ने बिना ट्रायल को फेस किए हुए सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि सारे एक्यूज्ड जब ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग को फॉलो किए हैं तो आपको भी करना चाहिए। तो 2-3 बड़े महत्वपूर्ण बात आ रही है। एक कविता करके आ रही हैं जो कि जिनको बेल मिल चुकी है, पर कोर्ट ने उनको भी बोला कि आप ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग को आपको फेस करना पड़ेगा। सिमिलरली मनीष सिसोदिया ने भी किया, उनको भी यही बोला गया। सवाल यह उठता है कि केजरीवाल जी क्यों नहीं करेंगे? तो जब सिमिलर क्रिमिनल ऑफेंस है, सबका एक ही सेक्शन है, लगभग सबको एक ही साथ में चलना है, एक ही केस में सब जुड़े हुए हैं, तो केजरीवाल को भी जाना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। सिमिलरली
इसके साथ में मैं आप लोगों से यह भी बोलना चाहता हूँ, इस मैटर को लेकर के एक दो बार और भी आए और ऑनरेबल जस्टिस खन्ना के पास भी गए, उन्होंने इस मैटर को डिक्लाइन कर दिया। पर इसके साथ में फिर जस्टिस सूर्यकांत के पास से मैटर आता है, उन्होंने इस मैटर को कंसीडर करने के लिए भी बोला है। पर इसके साथ में मनीष सिसोदिया को भी बेल मिल चुकी है, उनको मैंने केस बनाया गया था कि कविता को भी मिल गई है, उनको भी केस बनाया गया था। तो जब इन सब लोगों को जमानत मिल चुकी है तो जाहिर सी बात है कि इनके भी फैक्ट मजबूत हैं, इनको भी मिल जाएगी, ऐसी संभावना हम लोग जाहिर कर रहे हैं। अब जो 44 करोड़ रुपीस यूज्ड इन गोवा ये किया गया, तो एक व्यक्ति हैं दिनेश अरोड़ा, वो इसके घटने से मेन गवाह है। उन्होंने बोला कि हम इसकी गवाही देना चाहते हैं कि इन्होंने इतना इतना यूज किया है। अब ये कोर्ट के ग्राउंड है। इसी के साथ में 56 पेज का एक डॉक्यूमेंट्स आता है जो वो रिसीव डेटेड ऑन द 15 अप्रैल ड्यूरिंग द कोविड-19। ये 56 पेजेस का डॉक्यूमेंट्स जो रिसीव्ड हुआ वो कोरोना के दौरान पर हुआ, उसमें बहुत सारे एलिगेशंस और डिफेंसेस। ये इसका नेक्स्ट पॉइंट है। फिर उसके बाद जो केजरीवाल की सारी प्रोसेस जो चल रही हैं, उन प्रोसेस में इनको कई बार वारंट देने की कोर्ट में कोशिश की गई थ्रू जो भी था, पर वो लिए नहीं लिए वो अलग मैटर है। उनके ऑफिस में भी ईडी कह सकते थे, पर उनकी दलीलें हैं कि मुझे बिना सम्मन के ही अरेस्ट किया गया, ये ऐसा कह रहे हैं, मुझे कोई प्री-सम्मन नहीं दिया गया। ये इनका अगला ग्राउंड है। यानी एक 56 पेज का डॉक्यूमेंट्स है, वो रिसीव डेटेड ऑन द 15 अप्रैल ड्यूरिंग कोविड, उसमें बहुत सारी कंस्पिरेंसी है। 44 करोड़ का मैंने आपको बता ही दिया कि गोवा के इलेक्शन में दिया गया है, जिसमें आपको बताया कि मैंने दिनेश अरोड़ा नामक व्यक्ति हैं, उन्होंने इसके बारे में काफ़ी कुछ बोला है, वो मेन गवाह है। इसके साथ में मैंने आप लोगों से यह भी बोला है कि पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है उसमें भी काफ़ी कुछ चीज़ें दी गई हैं, जिसमें 29 एक्ट में यह बोला गया है कि कोई भी पार्टी यदि रजिस्टर्ड होती है तो उसे ग्रुप ऑफ द पीपल के रूप में वो रजिस्टर्ड होती है। ग्रुप ऑफ द पीपल्स यानी समूह, कई जनता का समूह का के रूप में वो रजिस्टर्ड होती है। फिर उसके बाद मैंने अगला आपको पॉइंट बोला कि पीएमएलए एक्ट में 70s जो इसका एप्लीकेशंस है, पॉइंट नंबर 1 का सब पॉइंट है, कंपनी आर ग्रुप ऑफ द मेनी वोमेन ऑफ द वोमेन आर मैन आर द काउंटेड, ये कहता है पीएमएलए एक्ट, वो सारे उसमें माने जाते हैं पीएमएलए एक्ट के अंदर में। यानी उस पार्टी के चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके सदस्य उसमें आते हैं। ये इसके अगले ग्राउंड से। पर इसके साथ में कुछ और है। पीएमएलए एक्ट का जो सेक्शन 3 है वो कहता है कि डिस्क्लोज द प्रॉपर्टीज, अपराधी को या धन छिपा करके रखना है। तो एक कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन के अंडर में आती है ईडी के। यदि आपने छुपाया है तो ये ईडी के अंदर में आती है। वही 44 करोड़ वाली बात मैं कर रहा हूँ जो गोवा में इन्होंने यूज किया है। अब इसके साथ में 1968 नेक्स्ट पॉइंट में बात करें। 1968 का एक्ट है जो पार्टी सिंबॉलिक ऑर्डर्स है, उसके आधार पर यह है कि पार्टी कोई भी हो और यदि उन्होंने इलेक्शन कमीशन या ईडीज के साथ में या इनकम टैक्स के दायरे में आकर के सारी चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं किया है तो उस पार्टी का सिंबल के लिए भी, सिंबल ऑर्डर्स के लिए भी उसका रेजिग्नेशन के बारे में भी कोर्ट कंसीडर कर सकती है। नॉट फॉलोइंग द ऑर्डर्स एनी पार्टी रजिस्ट्रेशन विल बी कंसल्ट। यो इसी का नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, यानी 1960 का ऑर्डर ये कहता है जो पार्टी सिंबल का ऑर्डर माना जाता है। और मैंने आपको बोल दिया कि पीएमएलए एक्ट का सेक्शन 3 क्या बोल रहा है। कोई प्रॉपर्टीज़ कोई भी पार्टीज नहीं डिस्क्लोज करती है, आपराधिक तरीके से छिपाती है या उस धन को छिपा के रखना चाहती है तो इस कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन ईडी के पास पावर है। ये भी मैंने आपको बता दिया। 5 अगस्त को इनका ऑर्डर है हाई कोर्ट का, उस ऑर्डर को ये सुप्रीम कोर्ट में लेके आए और उसमें कोर्ट ने ये बोला कि इसके बीच में हम आपको बहुत सारे बीच में 21 दिन का हमने आपको वो भी दिया है, बेल भी ग्रांट किया था ड्यूरिंग इलेक्शंस। इंटरिम बेल मैंने आपको दी हुई है और उस दौरान पर
आपने कुछ नहीं किया, ये मैं मान सकता हूँ, आपने कोर्ट के सारे लॉज को फॉलो किया। अब बात कहाँ फंस रही है? बात पहली फंस रही है 44 करोड़ का इन्होंने डिस्क्लोजमेंट नहीं किया। दूसरा, जो अरोरा हैं, अरोरा जो मेन विटनेस हैं, वो कह रहे हैं कि 44 करोड़ इन्होंने 2022 में गोवा के इलेक्शन में यूज किया है। तीसरा जो पॉइंट फंस रहा है कि इन्होंने दो तरह की पॉलिसीज़ जो बनाई थी, एक होलसेलर, एक रिटेलर्स को लेकर के, जिसमें एक में 12% प्रॉफिट, एक में 185% का प्रॉफिट था। इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट जो चौथा आ रहा है वो 29A आर्टिकल जो पीपल रिप्रेजेंटेशन किया है, तो उस पार्टी का सिंबल के लिए भी, सिंबल ऑर्डर्स के लिए भी उसका रेजिग्नेशन के बारे में भी कोर्ट कंसीडर कर सकती है। नॉट फॉलोइंग द ऑर्डर्स एनी पार्टी रजिस्ट्रेशन विल बी कंसल्ट। ये इसी का नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, यानी 1960 का ऑर्डर ये कहता है जो पार्टी सिंबल का ऑर्डर माना जाता है। और मैंने आपको बोल दिया कि पीएमएलए एक्ट का सेक्शन 3 क्या बोल रहा है। कोई प्रॉपर्टीज़ कोई भी पार्टीज नहीं डिस्क्लोज करती है, आपराधिक तरीके से छिपाती है, या ऑर्डर है उसमें यह है कि यदि आपने इसी के गाइडलाइंस को नहीं फॉलो किया तो आपको ये सारी चीज़ें, किसी पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, ऑर्डर मतलब सिंबल कैंसिल हो जाएगा। सेम ये सारी चीज़ों को लेकर के बिना आप ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग को फॉलो किए हुए, ट्रायल शुड बी नॉट स्टार्टेड हुआ है अभी, और इसके साथ में प्रोसीडिंग विल बी नॉट कंटेनिंग है। तो ये इन सारी चीज़ों के आधार पर, इन आधारों पर तो ये होता है कि इनको जमानत नहीं मिलेगी। पर दो पॉइंट्स बड़े क्लू हैं। मेन एक्यूज्ड जो इस केस के हैं वो है मनीष सिसोदिया, दूसरा उनको बेल मिल चुकी है, तीसरा कविता को मिल चुकी है। अब बात आती है केजरीवाल की, केजरीवाल को बाद में डिटेन भी किया गया है, तो इनको भी इस आधार पर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अर्थात यदि मैं रेशियो की बात करूं आप लोगों के माध्यम से, कि परसेंटेज में मैं बात करना चाहूं तो 80% आप ऐसा मान के चलिए कि चांसेस ये हैं मिल सकती है, 20% चांस ये हो सकता है कि ये नहीं भी मिल सकती है। ठीक है, थैंक यू, आप सबको शुक्रिया।